नमस्कार साथियों। देखिए बीपीएससी 71वीं पीटी का एग्ज़ाम हो गया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, शांतिपूर्ण एग्ज़ाम भी लगभग हुआ है और जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है उसी लेवल का क्वेश्चन है। कुछ थोड़े बहुत बदलाव हैं पिछले बीपीएससी से मतलब 70वीं में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है बढ़िया रहा है इसमें। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है और कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, स्तर बढ़िया हुआ है। तो इसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा नहीं है, 12-15 क्वेश्चन ही हैं। तो मैं उसको एक बार आपके सामने रीड कर दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर क्या है। तो पहला प्रश्न कहता है कि मैजीनॉट रेखा किन देशों के बीच में है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। दूसरा प्रश्न कहता है होर्मुज़ जल संधि अ, किसको जोड़ता है? तो होर्मुज़ जल संधि जोड़ता है, वो है पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अच्छा, ग्राउंड ज़ीरो कहाँ स्थित है? देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों ने इंदिरा पॉइंट को मारा है, ग्रीनविच को भी बहुत सारे लोगों ने मारा है। देखिए ग्राउंड ज़ीरो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न और है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल जलडमरू मध्य स्थल डमरू मध्य है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो डेविल्स नेक के नाम से क्राज स्थल डमरू मध्य जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो अच्छा था। एक प्रश्न है कि लडांग संदर्भित है। ये स्थानांतरित कृषि है जिसको काटो जलाओ कृषि भी कहते हैं, वर्निंग कृषि भी कहते हैं। तो लडांग इंडोनेशिया में बेसिकली इसको कहा जाता है लडांग, तो ये चीज़ याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये तो माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, ये तो गोदावरी है, तो सबको पता ही होगा। और अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है देवप्रयाग। जो पंचप्रयाग आपको याद ही होगा, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जो है नंदप्रयाग। तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन हैं? तो ये अंडमान निकोबार के आपको पूरब में दिखेंगे। ये हैं पंबन और ये है नारकोंडम और बैरन। बैरन और नारकोंडम जो द्वीप हैं, ये आपको याद होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरठ में किस आइटम किस शिल्पकला को जीआई टैग दिया गया है? तो मेरठ में जो मिलते हैं, क्या मिलते हैं? तो खेल-कूद के उपकरण यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो इसी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान किस शहर में स्थित है? तो ये शिमला में है। ये शिमला में आपको दिखेगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि लोकतक एक क्या है? लोकतक एक है, तो लोकतक एक झील है, लोकतक झील। निम्नलिखित में से कौन-सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। निम्नलिखित में से कौन-सा बिहार का राज्य पशु है? तो ये बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है नालंदा विश्वविद्यालय वाले पे, क्योंकि 2014 में तो बेसिकली कुछ हुआ नहीं था। 2007 में ये विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद 2010 में इसको जो है लागू किया गया था। तो ये 2007 ही होगा, 10 तो है नहीं, तो 2007 ही ए ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से ही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कैमूर में है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कैमूर में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अ, संपूर्ण बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट का उत्पादन करता है? तो 95% पाइराइट का उत्पादन करता है बिहार, संपूर्ण भारत का। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस ज़िले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के किस ज़िले में सोना पाया जाता है? सबको पता होगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत। तो इतना क्वेश्चन जो है आपको यू कैन से कि ज्योग्राफी के थे, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। आप इसको आराम से थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आपके लिए साइंस के भी और इतिहास के भी या पॉलिटी के भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे।